नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सुरेश नायक बीएस बिसिनीर मुद्दप्पा सरकारी हाई स्कूल चड़केरे तहसील चित्रदुर्ग जिला यहाँ हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा बच्चों, हम विषय से संबंधित जानकारी हासिल करने से पहले एक वीडियो क्लिप देखकर आएंगे। चलिए। वीडियो देखा बच्चों? मैं भरोसा रखता हूं कि आप सभी इस वीडियो क्लिप को देखे होंगे। तो इस वीडियो क्लिप में क्या था, किस विषय से संबंधित जानकारी था बच्चों? हाँ, सही कहा आपने। इस वीडियो में कर्नाटक की भौगोलिक संपत्ति, तंत्रज्ञान का विकास और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित जानकारी थी, है ना? तो बच्चों, इसी विषय से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में एक निबंध रूप पाठ दिया गया है। इस पाठ का नाम है कर्नाटक संपदा। पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस इकाई में आए हुए शब्दार्थों के बारे में जानेंगे। आबादी जनसंख्या, संवारना, सजाना, कन्नड़ में अलंकरिसु। सुषमा, अत्याधिक सुंदरता, लहराना, तरंगित होना। चोर, किनारा, तुदी। अतीत, बीता हुआ, कन्नड़ में गतिसिदा। प्रौद्योगिकी, तंत्रज्ञान अथवा तकनीकी। धातु, खनिज पदार्थ, इस्पात, फौलाद, अंग्रेजी में स्टील। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। बच्चों, कर्नाटक राज्य देश के दूसरे राज्यों के तुलना में एक प्रगतिशील राज्य बना हुआ है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ से ज्यादा है बच्चों। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। छात्रों, हम प्रकृति को हमारे संस्कृति के अनुसार माँ के स्थान मान दिए हैं। इस प्रकृति माता ने हमारे राज्य को अपने हाथों से सजाकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कितने मनमोहक दृश्य है।
कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। कर्नाटक की प्रकृति अत्यंत सुंदर और नयन मनोहर होने के साथ साथ मनमोहक है। नयन मनोहर का अर्थ है कन्नड़ में कण्मन सेಳೆಯುವ। छात्रों, जब हम पाठशाला में शैक्षणिक पर्यटन करते हैं तब इसका अनुभव आप भी पाए होंगे। पश्चिम दिशा में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। कर्नाटक की पश्चिम दिशा में विशाल अरबी समुद्र हम देख सकते हैं। देखिए इस मैप में जो दिख रहे हैं ना, वही अरबी समुद्र है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के चौर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। छात्रों, इसी भाग में जो दक्षिण से उत्तर के अंत तक जो लंबी पर्वतमालाएं फैली है, इसे हम पश्चिम घाट कहते हैं। इसी घाट के कुछ भागों को सह्याद्री भी कहते हैं। इस मैप में देखिए ये सभी सह्याद्री और पश्चिम घाट के प्रदेश है और दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। हम बेंगलुरु ही कहना चाहिए, बैंगलोर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का नया आदेश है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यहाँ बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रमुख भाषा राज्य भाषा है कन्नड़। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। यहाँ उद्योग धंधों, उत्तम वातावरण और प्रौद्योगिकी विकास के कारण देश विदेश के लोग आकर बसे हैं। आने वाले दिनों में कर्नाटक के लोगों को बेंगलुरु में ढूंढने का वातावरण निर्माण हुआ तो भी आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है आज कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। बेंगलुरु केवल शिक्षा का ही नहीं, उससे भी बढ़कर बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, ये हमारे चलकेरे में भी इसका एक विभाग है। और दूसरा है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BIL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं बेंगलुरु में है, इसलिए इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक प्रयोजन होने वाला तत्व है। इसका खोज 1824 में हुआ, 1824 में किया गया। इससे साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर का चिप बनाने में इसका उपयोग होता है। कर्नाटक में डॉक्टर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है।
कर्नाटक में सीवी रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR मूर्ति, डॉक्टर शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में माना जाता है, जैसे दिग्गजों ने और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सैकड़ों लोगों को रोजगारी देने के साथ साथ कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया है। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। कर्नाटक की धरती में सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी एवं मूल्यवर्धित धातुएं मिलती है। छात्रों, आपको मालूम होगा चित्रदुर्ग में भी एक सोना का एक जो कन्नड़ में गणी कहते हैं ना, वो है, कहाँ है मालूम है ना? वो है इंगलदाड़। चित्रदुर्ग से एक 5 से 10 किलोमीटर के दूरी में है। एक बार आप जाकर देख सकते हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। छात्रों, देखिए सभी कारखानों का चित्र यहाँ दिख रहा है। आप गौर से देखिए वो फैक्ट्रियां कैसी है। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी का अर्थ है शक्कर, अंग्रेजी में शुगर जो कहते हैं ना, चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। प्रिय छात्रों, आज हम इस इकाई को समाप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि कक्षा का यह भाग आपके लिए मायने रखता है। आइए इस इकाई से संबंधित प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? बताइए। हाँ, कर्नाटक के पश्चिम प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। और इस इकाई में आए हुए दूसरा प्रश्न है, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम है कागज, लोहे और इस्पात। चौथा प्रश्न है, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य के प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न है, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। छात्रों, अब 2 और 3 वाक्यों के प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो इस इकाई में आए हो। बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहत संस्थाएं हैं? बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहत संस्थाएं हैं। और 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखने के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए के बारे में देखेंगे।
कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। कर्नाटक में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। अच्छा छात्रों, कल आप आते वक्त बेंगलुरु के बारे में अपने शब्दों में लिखकर लाइए। धन्यवाद। ಆಸರೆ ನೆರಳು ನುಡಿ ನುಡಿ ರೀತಿಗಳೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಳಗಿನ ಹುರುಳು. ಪಂಪ ಬಸವ ಕವಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಕಾವ್ಯದ ಉಸಿರೊಂದೇ. ಹಸುರಿನ ವೈಖರಿ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೂ ಧರಿಸುವ ಬಸಿರೊಂದೇ. ಜಯ ಹೇ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ, ಜಯ ಹೇ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ, ಜಯ ಹೇ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ, ಜಯ ಹೇ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ. ಹರಿನೂರಿದ್ದರು ಮರವೊಂದೇ, ಬಂದವರಿಗೆ ಆಸರೆ ನೆರಳು. ನುಡಿ ನುಡಿ ರೀತಿಗಳೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಳಗಿನ ಹುರುಳು. ಪಂಪ ಬಸವ ಕವಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಕಾವ್ಯದ